हेलो जवानों, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया, मौज में रहना चाहिए भाई। तो भाई साहब फिजिक्स तो पढ़ रहे होंगे यहाँ, चेहरे पे स्माइल के साथ, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस के साथ, नोट्स के रिवीजन के साथ सबसे आगे निकल जाएंगे आप। हाँ, तो भाई साहब इसी तरीके से आपको पढ़ना है। प्यारे जवानों, सर्किट सॉल्विंग पढ़ रहे हैं हम कैपेसिटर की, है ना। और कैपेसिटर की सर्किट सॉल्विंग में अपने ज्ञान बूस्टर को पढ़ेंगे आज हम लोग। ज्ञान बूस्टर का क्वेश्चन नंबर 81 मैंने लिखा है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। 4 कैपेसिटर दे रखे, C1 C2 C3 C4 और सभी की वैल्यूज दे रखे 12 माइक्रोफेराड। यहाँ पर जो बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, ईएमएफ दे रखा है, दैट इज 500 वोल्ट। क्लियर है? पहले जाओ, इसी तरह का एक क्वेश्चन और भी है, लेकिन उसमें सिर्फ इसके ऊपर चार्ज वो पूछा है। इस क्वेश्चन में सभी के ऊपर चार्ज पूछा है। हाँ, वैल्यू चाहे कुछ भी रहे, तो मैंने सोचा सभी के चार्ज वाला क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। पेपर में जितना पूछा जाए उतना ही आपको करना है। तो प्यारे जवानों देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो ज़्यादा हेडेक की जरूरत नहीं है। तो चीज़ें निकालते हैं, शुरू करते हैं 1 बाय 1। ठीक है, हर एक पर चार्ज पूछे हैं, तो उससे पहले तो भाई सीधी साधारण सी बात है कि हमें क्या निकालना पड़ेगा। 2-3 तरीकों से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं एक आसान तरीके से आपको करवाता हूँ। इसने नेट कैपेसिटेंस के बारे में अपने से पूछा नहीं, लेकिन वो पूछ भी सकता है। कई इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें पूछ सकते हैं, इसलिए मैं वो जानबूझ के निकलवा रहा हूँ। पेपर में नहीं पूछा तो आप नहीं भी लिखेंगे उसको, लेकिन यदि पूछा जाए तो कम से कम आप निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आपको मालूम है C1 C2 और C3 तीनों इस सीरीज में है, तो इन तीनों की सीरीज के आंसर कितना आ जाएगा, मतलब इनका आंसर 1 हो जाएगा। हर एक 12 का है तो 12/3 मतलब 4 माइक्रोफेराड। ठीक है, और इधर कितने का लगा हुआ है भाई साहब, ये C4 जो है 12 का ही है, और ये कुल मिला के बैटरी है भाई साहब, और ये जो बैटरी है ये है 500 वोल्ट की बैटरी या सेल जो भी है। ठीक है भाई, ये 12 है माइक्रोफेराड में, ये यूनिट पे ध्यान, ये सारी एक जैसी है तो हम बाद में लगा देंगे। ओके, तो 12 और 4 पैरेलल में होने के कारण सर्किट बन जाएगा। आपको मालूम है पैरेलल में कैसे सोल्व करते हैं, बता दो। 12 और 4 जोड़ेंगे तो 16 माइक्रोफेराड, और भाई साहब ये बैटरी लगी हुई है, दिस इज 500 वोल्ट। तो सी नेट अपने पास आ चुका है 16 माइक्रोफेराड। पूछे तो आप लिख सकते हैं, नहीं पूछे तो नहीं लिखने की जरूरत है। ठीक है, इसी तरीके से क्यू नेट पूछता है, तो आप सबको मालूम है Q = C × V, ये भी नेट और ये भी नेट। साहब ये पूछा है अपने से, तो सी नेट कितना आ गया है 16 माइक्रो का मतलब है 10⁻⁶ एंड 500 वोल्ट। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, 16 पंजे 80 और 10⁻⁻6 और ये 2 तो 10⁻⁴ वोल्ट। हालांकि आप इसको ऐसे लिख सकते हो 8 × 10⁻³ वोल्ट। तो कुल मिला के ये आ चुका है टोटल चार्ज कितना होगा, यदि वो पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। क्लियर है? मैं जानबूझ के इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि सर्किट सोल्विंग के सारे कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो जाए। क्लियर है? तो ये 2 बातें हमने निकाले जाना। अब बेहद आसान चीज है, हमसे पूछा है कि इस पे कितना चार्ज होगा, इस पे कितना चार्ज होगा, तो हमें मालूम है ये पूरा रास्ता एक है, तो इस पूरे रास्ते की तो कहानी सीरीज जैसी है, और ये रास्ता अकेला एक जैसा है, तो ये अपने आप में एक है। तो भाई साहब यदि इस रास्ते की बात करें यदि हम, तो ये सारा सीरीज में होने के कारण क्या होगा भाईजान, क्या होना चाहिए कि सबके अंदर चार्ज सेम होना चाहिए। तो बेटर है कि मैं इसका नाम A रख लूँ, इसका नाम B रख लूँ, तो मैं A और B में 2 रास्तों से जा सकता हूँ, एक तो ऐसे जा सकता हूँ और एक ऐसे जा सकता हूँ। तो मैं पहले इसमें जा रहा हूँ C4 में। ठीक है, और मतलब C4 के लिए यदि मैं बात करना चाहूँ तो प्यारे जवानों C4 की वैल्यू तो हमें मालूम है, लेकिन क्या आपको V इसके अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस है, दिस इज वोल्टेज डिफरेंस AB, क्या मालूम है आपको? बताइए इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना है, जितना इसके अक्रॉस है। कैसे पता चला? क्योंकि ये दोनों एक लाइन में दिख रहे हैं इसलिए। नहीं मेरे भाई, नाम से देखेंगे आप, इनके किनारों के नाम से देखेंगे। ये नाम भी A है, ये नाम भी A है, ये नाम B है, ये नाम भी B है। वो मैं इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि आपको तो ये भी लाइन में लगेगा, तो आप ये सोच सकते हैं कि मान लो ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, तो फिर तो भाई साहब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, यदि आप ऐसे देखेंगे कि एक लाइन में है तब तो आपको सेम ही लगेंगे, लेकिन ये गलत है। आप नाम चेक करें हमेशा, इसके अक्रॉस नाम है CD, इसके अक्रॉस है नाम AB, तो इन दोनों का आपस में सेम नहीं हो सकता। लेकिन इसके अक्रॉस नाम AB है, इसके एंड पॉइंट्स का नाम AB है, तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम रहेगी। तो कुल मिला के जवानों हमें V की वैल्यू पता है, दिस इज 500 वोल्ट। अब हम आसानी से लगा सकते हैं Q4 = C4 × V4, Q = C × V।
तो Q की वैल्यू कितनी आनी है, C की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई साहब 12 माइक्रो का मतलब -6 एंड व्हाट इज V, V इज 500। तो अपने पास आ चुका है 12 पंजे 60, तो 2 और एक 60 का वो चला जाएगा, तो 6 × 10⁻³ कूलम। तो दिस इज द चार्ज फ्लोइंग इन दिस कैपेसिटर C4। तो हमने इसका नाम Q4 मान लिया, तो मैंने कह दिया भाई Q4 ये आ गया। अब पूछता है कि साहब बाकी से बताओ कितना जाएगा। तो अब टोटल चार्ज आया कितना था, 8 × 10⁻³ चला कितना गया, इसमें कितना चला गया, इसमें कितना चला गया 6 × 10⁻³ तो 8 × 10⁻³ आया था, 6 चला गया है, तो बच कितना गया 2 × 10⁻³ खत्म। क्लियर है। तो चार्ज इन C1, C2, C3 ये कितना हो जाएगा, जो टोटल आया था 8 × 10⁻³ इसमें से इसको घटा दो 6 × 10⁻³ कुल मिला के आंसर आ जाएगा भाई 2 × 10⁻³ कूलम। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, ये तो एक तरीके से हमने कर लिया है, अब आपके मन में सवाल आएगा जी हम यहां पर पूरे रास्ते के लिए Q = CV लगाएं तो भाई साहब लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखो सर्किट सोल्विंग में कॉन्फिडेंस ही तब आएगा तब आप 2-3 तरीकों से करने की कोशिश करोगे, तभी सारे तार जुड़ेंगे और तार से तार जुड़ेंगे तो बात से बात बनेगी। तो जानो इसके लिए आप लगा सकते हो आसानी से। हम लोग क्या लिखेंगे, Q = C × V। मैं अल्टरनेट मेथड बता रहा हूं इसकी चार्ज को कैलकुलेट करने का। तो इसके चार्ज को आप Q' मान लो, तो इस रास्ते का जो C है वो कितना था, ये रहा 4, तो इसकी वैल्यू कितनी है 4 × 10⁻⁻6 माइक्रो है, और इसके एक्रॉस V कितना है। अब देखो ये पूरा अरेंजमेंट तो A और B के बीच में ही फैला हुआ है, तो A और B की वैल्यू रख देंगे, दैट इज 500। तो कितना आना है 5 और 20 × 10⁻² और -6 तो -4, लेकिन इसको सोल्व करोगे तो 2 × 10⁻³ कूलम। यहां से भी वही आया था। तो जो आना मर्जी आपकी है, कैसे भी कर सकते हैं। हालांकि इसमें एक चीज और निकलवा रहा हूं मैं, वो पूछी नहीं, मैं फिर कह रहा हूं मैं सर्किट सोल्विंग पढ़ा रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि सारे एस्पेक्ट्स आपको अच्छे से आ जाए। जैसे इसके अक्रॉस C1 के अक्रॉस यदि V1 पूछ लिया जाए तो कैसे निकालेंगे, बताओ V1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। इतने में कर दूंगा, बस घबराओ मत। V1 की वैल्यू कितनी निकलेगी, आपको मालूम है Q = C × V होता है, तो दिस इज इक्वल टू Q1 C1। इसका चार्ज कितना है, जो इसमें से चार्ज फ्लो करके गया वो अभी निकाल लिया अपन ने, 2 × 10⁻³ और चार्ज ये कैपेसिटेंस कितना है 12, वैल्यू रख दो। तो 2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई V कितना था, ये तो Q हो गया ना, और C कितना था 12, लेकिन ये माइक्रो में है भाई 10⁻⁶, तो 2 × 6 12 और कुल मिला के ये बन जाएगा भाई साहब 10⁻³ तो ऊपर चला जाएगा ये, तो 10⁻³ डिवाइडेड बाई 6। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। 10⁻³ डिवाइडेड बाई 6 का मतलब क्या होता है, 1000 डिवाइडेड बाई 6 मतलब 500/3 वोल्ट। अब इसमें 500/3 वोल्ट आ गया, अब इसमें निकालेंगे आप तो भी सेम बात लगाएंगे भाई, चार्ज डिवाइडेड बाई कैपेसिटेंस। अब क्योंकि सबकी कैपेसिटेंस भी सेम है, सभी 12 के दे रखे हैं, सबके अंदर इनमें इन तीनों में चार्ज भी सेम जा रहा है, तो सभी के अंदर V भी वैल्यू सेम आएगी, तो तीनों के अंदर आ जाएगा 500/3 वोल्ट 500/3 वोल्ट 500/3 वोल्ट। लेकिन मेन चीज वैल्यू नहीं है, तरीका है, तरीका। प्यारे जानो, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। तो एक क्वेश्चन हमने कर लिया है, अगला क्वेश्चन मैं देता हूँ, एक बार इसको साफ कर लेता हूँ। तो जानो पिछला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैंने क्वेश्चन नंबर जो लिखा है वो लिखा है अगला क्वेश्चन नंबर 83। इसी तरह का सर्किट सॉल्विंग का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ठीक है। आपको दिख ही रहा है 6 6 6 और 2 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर लगे हुए, 6 वोल्ट की बैटरी। कैलकुलेट क्या करना है, अगेन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और चार्ज निकालना है। प्यारे जानो बेहद आसान चीज है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। देखो वैसे तो आप इस सर्किट को रीड्रॉ भी कर सकते हो, मतलब इसको दोबारा से ड्रॉ कर सकते हो, मतलब काट दो चेप दो रूल लगा सकते हो। काट दो चेप दो रूल कैसे लगता है बता चुका हूं, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो भाई साहब ये पॉइंट भी B होगा अल्टीमेटली, क्योंकि इधर जब तक वायर जाएगा जब तक नाम सेम ही रहेगा। ओके, अब ये देखो ऐसे टेढ़ा लग रहा है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सारा पॉइंट ही A है। तो आप इसको कहीं पर भी, आपने इसको यहां से हटा दिया यहां से, और इसी वायर के ऊपर, इसी वायर से हटाया है, तो इसी वायर के ऊपर कहीं पर भी जोड़ दो। जो नहीं यहाँ जोड़ो, मान लो यहाँ जोड़ दिया अपन ने, क्योंकि नाम तो ये वही B है और यहीं पर A है, तो 2 माइक्रोफैराड का अपन ने जोड़ दिया।
तो पिछले जैसे क्वेश्चन है दिखने में, देख लो ये तीनों एक लाइन में दिख रहे हैं भाई, तो तीनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। जब तीनों ही सीरीज में हो जाएंगे तो 6 6 और 6, आंसर कितना आ जाएगा 6/3, सीरीज में है ना। अरे सीरीज में क्या लगता है, यदि सारे आइडेंटिकल हैं तो जितने उससे डिवाइड कर दो, सीरीज में कैपेसिटर के केस में तो 6/3 दैट इज 2, तो 2 माइक्रोफैराड का ऊपर अकेला बन गया ए और बी के बीच में ऊपर वाले रास्ते पे, और ये 2 का यहाँ पे है साहब 2 माइक्रोफैराड, और कुल मिला के नीचे बैटरी लगी हुई है, वो लगी हुई है 6 वोल्ट की। अब क्या बच गया, 2 और 2 किस में हो गए, पैरेलल है, सीरीज पैरेलल है। कैसे, एक लाइन में इसलिए नहीं, एक लाइन में है इसलिए वजह, ये वजह नहीं है, वजह ये है कि नाम सेम है, इसका नाम भी ए बी है और यहाँ पर भी ए बी नाम ही है और कोई बीच में है ही नहीं, तो नाम सेम है इसलिए पैरेलल हो गए। पैरेलल हो गए तो आप सबको मालूम है 2 और 2 का क्या हो जाएगा 4, तो कुल मिला के इसका जो आंसर आ गया दैट इज 4 माइक्रोफैराड, और इधर जो बैटरी लगी हुई है, सेल जो लगी हुई है, दिस इज 6 वोल्ट। क्लियर है। अब आपसे पूछे कोई क्यू नेट बताओ, तो क्यू नेट कितना हो जाएगा, सी नेट इंटू वी नेट। व्हाट इज सी नेट, आपको मालूम है 4 माइक्रो, माइक्रो का मतलब साहब 10⁻⁻6, एंड व्हाट इज वी नेट 6, तो कितना आ गया भाई 24 माइक्रो में रहने दो आंसर, माइक्रो कूलम, 24 माइक्रो कूलम टोटल चार्ज आ गया। अच्छा कोई उसने ये पूछा था आपसे कि हर एक के अंदर निकालो चार्ज, भाई आपने खुद सोल्व तो कर लिया ना इस सर्किट को, कभी ऐसा तो नहीं है कि आप रूल भूल गए हैं। जब भी मैं क्वेश्चन देता हूं तो पहले लिखना है फिर ट्राई करना है, तो इसको यदि सोल्व नहीं किया है हर एक पे चार्ज निकालना तो पहले कर लो, फिर ही वीडियो को आगे प्ले करना है, ठीक है। तो यदि अब हम इस रास्ते पर गौर से देखें ए और बी के रास्ते में, तो ए और बी के रास्ते में देखेंगे हम तो Q = CV लगाएंगे, तो Q = C × V लगाएंगे। व्हाट इज Q, इस रास्ते का Q हमें निकालना है, लेकिन इस रास्ते का C हमें मालूम है कितना है 2, तो दिस इज 2 माइक्रो में लिख रहा हूं मैं, इनटू AB के बीच का भी हमें मालूम है दैट इज 6, तो कुल मिला के कितना हो गया 12 माइक्रो कूलम आंसर आ गया। कौन सा आया वो, इसका आंसर है, मान लो इसका नाम Q1 दे रहे हो आप, तो Q1 चार्ज आ गया। अब आपको मालूम है कि इस रास्ते में तो पूरे में Q2 जाएगा, तो जो Q2 जाएगा वो Q नेट में से Q1 को घटा दो, तो 24 माइक्रो कूलम आया था उसमें से 12 चला गया तो 12 बच गया, खत्म। या दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने कि इस रास्ते के लिए लगा दो, इस रास्ते का Q दैट इज Q2 नाम दिया आपने, तो इस रास्ते का Q निकालोगे तो इसी रास्ते का C, तो इस पूरे रास्ते का जो C है वो कितना है 2 माइक्रो इनटू, और V कितना इस रास्ते का, ये भी AB के बीच में लगा हुआ दैट इज 6, तो कुल मिला के 12 माइक्रो कूलम आ जाएगा। आई होप आपको पता होगा, हाँ समझ में आ गया होगा कि भाई साहब इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो जो बेहद आसान था ये क्वेश्चन। देखो आप इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस जो हैं इनको आप हमेशा याद रखें कि यदि हम सर्किट सोल्विंग करना है तो स्टेप वाइज चलें, लेकिन एक ही चीज़ को बार बार अलग अलग तरीकों से करने की कोशिश करें ताकि माइंड में सारे लॉजिक्स अच्छे से रिवाइज होते रहे, ठीक है। तो जवानो अगला क्वेश्चन देता हूँ मैं, ओके वेट करना। हाँ तो जवानो अब हम क्वेश्चन नंबर 77 देख रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 77 में क्या है कि 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर दे रखा है, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है और ये है 2 वोल्ट की सेल, ठीक है। अपने से ये पूछा फाइंड चार्ज ऑन द कैपेसिटर, इस कैपेसिटर पे चार्ज बताना है। वैसे तो इस तरह का क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद आता है, लेकिन इतना तो सर्किट सोल्विंग हमने सीख ही रखा है तो पहले भी हम कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है। तो पहले जवानों एक बात आप ध्यान रखो हमेशा, यदि बैटरी लगी हुई है या सेल लगी हुई है तो कैपेसिटर के अंदर से जो करंट जाता है वो बहुत ही कम समय के लिए पास होता है, इंस्टेंटली पास होता है, उसके बाद बंद हो जाता है, ठीक है। तो जब स्टेडी स्टेट आएगी, मतलब काफी लॉन्ग टाइम हो चुका होगा, तो उस समय हम ये कहेंगे कि साहब जो करंट जाएगा वो सिर्फ इस रास्ते से करंट जाएगा, करंट के जाने का रास्ता इधर से नहीं बचेगा। कहने का मतलब है कि साहब इससे करंट जा ही नहीं रहा, इसका मतलब है कि सीधी सी बात है कि यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस यहां भी होना चाहिए, तभी तो बात बनेगी। तो भाई साहब यहां पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो अपने को एक प्रकार से क्वेश्चन के अंदर करंट इस तरीके से जा रहा है और अपने को सिर्फ ये पूछा है कि इसके अंदर चार्ज निकालना, और चार्ज को आप आसानी से निकाल सकते हो C × V से। मतलब यदि इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अपने को पता चल जाए तो बात बन जाए। तो ट्राई तो कर लो, या नहीं किया है कर लिया है, नहीं किया, सही बता दो, कर लिया, बहुत बढ़िया। नहीं किया तो भाई एक बार ट्राई कर लो वीडियो को रोक के, ठीक है।
देखो उसी से सीखेंगे हम, मैं सच्ची कह रहा हूं, मैं कराऊंगा उससे भला नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा, यूज करना भी सिखाऊंगा, लेकिन लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी और आपको योद्धा की तरह से लड़ाई लड़नी है, मरे हुए बुझे हुए मन से नहीं लड़नी है। आप बहुत ही बहादुर है। तो जवानों इधर से सीधी सी बात है, करंट जाएगा नहीं, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस वो सेम ही रहना है। तो मुद्दे की बात यह है कि यदि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए तो बात बन जाए। तो हमारे लिए सिर्फ ये सर्किट बन गया नॉर्मल सा। तो इस सर्किट में पहले नेट रेजिस्टेंस निकाल लो। आप सबको मालूम है कि नेट रेजिस्टेंस में दोनों एक ही लाइन में है, क्योंकि उधर तो करंट जा ही नहीं रहा, करंट ऐसे जा रहा है, तो ये दोनों एक ही लाइन में है। तो 10 और 20 का कुल मिला के कितना हो जाएगा, 30 ओम। देखो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस इसके फॉर्मूले उल्टे हैं। कैपेसिटेंस सीरीज में डायरेक्ट नहीं जुड़ती, लेकिन रेजिस्टेंस डायरेक्ट जुड़ जाते हैं, जैसे पैरेलल में जुड़ते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, तो 10 और 20 कितने हो जाएंगे, 30। और प्यारे जवानों एक बहुत ही पॉपुलर रिलेशन आप लोगों ने बहुत अच्छे से कर रखा होगा, V = I × R। लेकिन एक चीज अच्छे से ध्यान रखो, ये भी नेट, ये भी नेट और ये भी नेट। तो कुल मिला के यहां से हम करंट निकाल लें तो वो करंट कितना आएगा, V/R, और V कितना है 2/R कितना है 30, तो 2/30 एम्पियर करंट आएगा। और यही करंट इधर से पास होगा। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस मान लो V1 है, तो V1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I नेट करंट पास हुआ इसमें से इंटू R, जो भी रेजिस्टेंस है इसका, मान लो 1 है R1, तो ये लिख दिया हमने। और नेट करंट कितना गया था 2/30, और नेट कितना, ये R1 कितना है 10 ओम। तो साहब कुल मिला के 2/3 वोल्ट इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है। क्योंकि इसके पैरेलल में है, तो भाई साहब जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसमें होगा उतना इसमें भी होना है। तो भाई साहब इसके अक्रॉस अब लगा देंगे हम Q = C × V। C हमें मालूम है, C कितना है 6 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, और V कितना है भाई साहब 2/3 दूनी 6, तो 4 × 10⁻⁻6 कूलम, मतलब 4 माइक्रो कूलम चार्ज आ चुका है। प्यारे जवानों बेहद आसान चीज थी, इसके अक्रॉस चार्ज निकालना था। चार्ज निकालने के लिए अपने को C × V चाहिए, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा वही यहाँ भी होगा। और स्टेडी स्टेट में इधर से तो करंट जा भी नहीं रहा, तो करंट के जाने का रास्ता सिर्फ ये है, तो करंट के जाने का सिर्फ ये रास्ता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस रास्ते के लिए V = I × R लगा देंगे हम, और V = I × R लगा देंगे तो I की वैल्यू आ जाएगी 2/30, और 2/30 एम्पियर करंट आ चुका है। तो फिर सीधी साधारण सी बात है, यहां से हमने V1 निकाल लिया, दैट इज I × R। प्यारे जवानों आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ आई होगी। तो अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ। अगला क्वेश्चन अभी आ रहा है आपके पास। तो जवानों अगला क्वेश्चन देखो क्या है, एक और तरह का क्वेश्चन आ जाता है अक्सर। देखो इसकी शक्ल देखो आप लोग, हाँ देखो क्या दे रखा है अपने को, 2 कैपेसिटर दे रखे हैं, 2 माइक्रो 4 माइक्रो का, एक इधर और दे रखा है 3 माइक्रो। ठीक है, अब की बार अपने को बैटरी डायरेक्टली गिवन नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली गिवन है। कैसे, देखो ध्यान से। उसने कह दिया ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, और ए पॉइंट का पोटेंशियल 1200 वोल्ट है। अक्सर अपने को क्या मिलता है, पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है 2 पॉइंट्स का, लेकिन कभी कभी पोटेंशियल भी गिवन होता है। और उसने ये कह दिया कि सी पॉइंट को अर्थ कर दिया है, दिस द पॉइंट सी, तो सी पॉइंट को उसने अर्थिंग कर दी सी पॉइंट की। प्यारे जवानों अपने को ये बताना है बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट बी, और हर एक कैपेसिटर पे चार्ज बताना है, ये उसने पूछा है। तो भाई साहब ट्राई तो कर लो एक बार, हाँ ट्राई करने के बाद देखते हैं। तो जवानों देखो यदि हम ध्यानपूर्वक देखें, अच्छा एक चीज और भी आप निकालो लगे हाथ, इसमें नेट कैपेसिटेंस भी निकाल लो। तो नेट कैपेसिटेंस निकालोगे तो आप सबको मालूम है ये 4 है, ये 2 है, आपस में पैरेलल में है, तो साहब ये दोनों पैरेलल का आंसर क्या आएगा 6। मान लो इस कॉम्बिनेशन का आंसर है C' या C1, जो भी नाम मानना चाहो, तो इसका आंसर आया है 6। तो C1 क्या है, 4 का 2 के साथ पैरेलल, कुल मिला के आंसर आ गया 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो नेट कैपेसिटेंस कितनी हो गई, ये 3 और 6 इन दोनों का सीरीज, तो 3 और 6 का सीरीज कितना होता है 2, तो कुल मिला के 2 माइक्रोफैराड हमारे पास नेट कैपेसिटेंस आ चुकी है। ठीक है, अब जो मुद्दे की बात है वो क्या है कि इस तरह के हालात में जब एक तरफ का पोटेंशियल दे रखा है, दूसरी तरफ अर्थिंग कर रखी है, तो आप इस तरीके से मान सकते हो कि एक प्रकार से यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, इसके 2 टर्मिनल्स हैं, ये माइनस है ये प्लस है, इसका डिफरेंस जो है वैल्यूज का वो लिख दो आप। तो ये तो 0 पे ही है और ये दे रखा है 1200 के ऊपर, तो एक प्रकार से 1200 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, सिर्फ ये मतलब है। अब तो आपके लिए हो जाना चाहिए क्वेश्चन, हाँ मैं करा चुका हूँ, सेम क्वेश्चन करा चुका हूँ, लगभग सेम क्वेश्चन, लेकिन चलो कोई नहीं, अभी हम फिर देख लेते हैं।
तो मेरे प्यारे जवानों, आप सबको मालूम है नेट कैपेसिटेंस आ चुकी है, नेट पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट्स के बीच का पता है अपने को, तो इन दो पॉइंट्स के बीच की कैपेसिटेंस भी पता है, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में चार्ज का कितना फ्लो होगा वो हमें निकालना है। तो चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे, Q इक्वल टू सी इंटू वी, लेकिन ये भी नेट और ये भी नेट। तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी साहब, Q नेट कितना आ जाएगा, C कितना आया था 2, लेकिन माइक्रो में था तो माइक्रो में मैं लिख रहा हूँ, और V कितना है भाई साहब 1200, तो कुल मिलाकर 2400 माइक्रो कूलम चार्ज आ चुका है। तो इस कैपेसिटर के एक्रॉस तो 2400 माइक्रो कूलम चार्ज आ चुका है, तो हमारे लिए क्वेश्चन आसान होता जा रहा है बेहद। जब हम यहां पहुंचेंगे तो एक रास्ता इधर जाएगा और एक रास्ता इधर जाएगा, अब आएगा मजा देखो क्या आने वाला है। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप थोड़ा सा भी सावधानी से काम करें, तो आप सबको मालूम है कि इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल ड्रॉप है उतना इसमें होना, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। तो चार्ज मान लो इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q1 चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है, तो दोनों मिलके तो Q ही है। आया तो चार्ज इधर से Q ही था, एक हिस्सा ऊपर चला गया और एक हिस्सा नीचे चला गया। और मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया है कि चार्ज का डिवीजन किस तरीके से होता है। तो चार्ज इन पैरेलल, चार्ज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, C के, क्योंकि फॉर्मूला क्या लगाओगे, C इंटू वी, पैरेलल में V तो सेम होता है, तो Q इज प्रोपोर्शनल टू C। तो टोटल कितना चार्ज आया था हमारे पास 2400, इसका मतलब 2400 के दो टुकड़े कर दो, एक का नाम रख दो Q1, दूसरे का नाम क्या रख दो Q2, और Q1 Q2 का जो रेशियो होगा वो एग्जैक्टली कैपेसिटेंस का रेशियो होगा, डायरेक्ट रेशियो। तो 4:2, कुल मिला के 4:2 क्या होता है, 2:1, 2 दूनी 4। तो Q1 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, Q1 कितना आ जाएगा हमारे पास, अगेन Q1 कितना आएगा, टोटल जितना चार्ज था वो मल्टीप्लाइड बाई जो रेशियो की वैल्यू थी वो डिवाइडेड बाई 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो कुल मिलाकर कितना आ जाएगा 1600 माइक्रो कूलम चार्ज आ जाएगा। इसमें 1600 आ गया, जब इसमें 1600 आ चुका है तो टोटल 2400 था, तो 2400 में 1600 घटा दो तो 800 आ जाएगा। बाकी वैसे भी निकाल सकते हो, रेशियो की हेल्प से भी Q2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो रेशियो था वो टोटल था वो गुणा में जो रेशियो था वो डिवाइडेड बाई 3, तो 800 माइक्रो कूलम चार्ज आ जाएगा इसके अक्रॉस। तो चार्ज इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया। हालांकि जवानों इसी चार्ज को निकालने के लिए आप दूसरा सहारा भी ले सकते थे, आप अल्टरनेट मेथड भी फॉलो कर सकते थे। फिर कह रहा हूं मैं, मेरा मकसद है जवानों कि आपको सर्किट सोल्विंग का एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाए, और वो तभी होगा जब आपको डिफरेंट रास्ते पता होंगे सर्किट सोल्विंग के, क्योंकि हम नहीं तो कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे, कभी क्या लगाएंगे कभी क्या लगाएंगे, तो हम कन्फ्यूजन में भी रहेंगे। क्लियर है? तो पहले जवानों आप इसमें दूसरा तरीका ये भी अप्लाई कर सकते हो कि आपको मालूम है यहां से यहां 1200 है, यहां से यहां कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, प्लस यहां से यहां कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, टोटल 1200 होगा। इसके अक्रॉस मान लो इस कैपेसिटर का नाम मैं कुछ रख देता हूं, C' रख देता हूं। तो C' कैपेसिटर के लिए ध्यान से समझना आप लोग, मैं अल्टरनेट मेथड की बात कर रहा हूं। तो C' कैपेसिटर के लिए फॉर C' हम यदि V निकालना चाहें तो हम क्या लगाएंगे, Q इक्वल टू C इंटू V, लेकिन C' लगा रखा हमने यहां का V' अब निकालना चाह रहे हैं, और यहां चार्ज तो नेट ही चार्ज फ्लो करके जाएगा, जो टोटल चार्ज होगा वही इसमें से जाने वाला है। क्लियर है? तो अब अपने को मालूम है भाई साहब कि ये जो वैल्यू है, चार्ज नेट कितना आया था अपने पास 2400 माइक्रो में था, इधर C कितना है 3, ये भी माइक्रो में है, तो V' अपने पास आ जाएगा, माइक्रो से माइक्रो कट जाएगा और कितना आ जाएगा 3 8 24 0, मतलब V' की वैल्यू आ जाएगी 800 वोल्ट। मतलब सोचो भाई साहब, यहां से यहां 1200 है लेकिन यहां तक 800 वोल्ट का ड्रॉप हो चुका है, तो यहां कितना बच गया, कितना बच गया 400, क्योंकि यहां से यहां 1200 का अंतर है, यहां 800 का हो चुका, तो यहां कितना हो जाएगा 400। इसका मतलब B और C के बीच में, अब ध्यान से देखना, बिटवीन B एंड C और B के बीच में यदि एक बात करो, B और C के बीच में हम लोग देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C इज 400 वोल्ट्स। तो आप यहां पर आसानी से, इसके अक्रॉस भी 400 है, इसके अक्रॉस भी 400 है, तो आप जब Q1 निकालना चाहोगे तो Q1 कैसे निकालोगे, C1 इंटू V1, हमने C1 V1 नाम रख दिया, ठीक है। तो इसके अक्रॉस जो V1 आएगा वो कितना आएगा, नाम देख लेना, कहीं गलती से मैंने सेम ले लिया हो, बाकी उससे कोई फर्क नहीं, आप जो अलग नाम रख लेना कुछ भी, ठीक है। तो इसके अक्रॉस C कितना है 4,
माइक्रो गुणा में V कितना है इसके अक्रॉस 400, तो कुल मिला के कितना आया 1600 माइक्रो कूलम, और पहले भी कितना आया था 1600 माइक्रो कूलम। तो अल्टरनेट मेथड भी आपको लगाना आना चाहिए। ठीक है, तो भाई इस क्वेश्चन का एक पार्ट हम सोल्व कर चुके हैं। हमने इसमें क्या निकाल लिया है, हर एक के अक्रॉस चार्ज निकाल लिया है, सी नेट भी निकाल लिया है, क्यू नेट भी निकाल लिया है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी बचा हुआ है, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है उसको मैं सोल्व करवाता हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बी पॉइंट का पोटेंशियल पूछा है अपने से। अब मेरे प्यारे जवानों, अभी अभी हमने कैलकुलेट करा कि ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कैपेसिटेंस सी डैश के लिए हमने निकाला, ये ए और बी के बीच में ही था, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 800 है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 800 वोल्ट। और आपको पता है ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, इधर जीरो है तो इधर का डिक्रीज हो रहा है पोटेंशियल, इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल पे है, तो VA माइनस VB की वैल्यू जो है वो है 800, और जवानों यहाँ वैल्यू है 1200 माइनस VB इक्वल टू 800, VB को इधर ले जाओ, 800 को इधर ले आओ, तो 400 बचेगा, दैट इज इक्वल टू VB। प्यारे जवानों, इसका मतलब B पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो 400 वोल्ट है। यही हमारा मकसद था कि इस जगह का कितना पोटेंशियल है। याद रखना, जब भी कभी वो एक जगह के पोटेंशियल की बात करेगा तो हमें किसी ना किसी सर्किट में किसी पॉइंट का पोटेंशियल जरूर गिवन होगा, नहीं तो हमेशा वो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेगा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में तो 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल दे रखा था, इसका भी दे रखा था, इसका भी दे रखा था, तो यहां से मैंने कैलकुलेट करना सिखाया। आप उल्टे रास्ते से भी कैलकुलेट कर सकते थे, आंसर यही आएगा। तो प्यारे जवानों, आई होप आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई, नहीं आएगा आई है ना, तो मन लगा के प्रैक्टिस करो, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करो। किरचॉफ लॉ ऑफ द कैपेसिटर्स, इसकी मैं चर्चा अगली वीडियो में करने वाला हूं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, अगली वीडियो में किरचॉफ लॉ की जानकारी सीखेंगे, उसके बाद सर्किट सोल्विंग की बेसिक बातें खत्म, फिर डाइलेक्ट्रिक और एनर्जी स्टोर्ड, ये 2 बातें और हैं, तो आपको ये जल्दी मिल जाएंगी। ठीक है, तो प्यारे जवानों, गुड बाय, टेक केयर।